तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत रोमन रेंज से करते हैं, जहां पर रोमन रेंज एरिना में एंटर करते हैं और वो एडम पीरेज से बोलते हैं कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए WWE रिंग में जा रहे हैं। लेकिन बीच में सेथ रॉलिंस रोमन रेंज को देखने को मिलते हैं और कहते हैं कि मंडे नाइट की शुरुआत मैं करूँगा, तुम नहीं। इसके बाद रोमन रेंज बैक स्टेज में ही साइड में हो जाते हैं और सेथ रॉलिंस WWE रिंग में एंट्री करते हैं। और सेथ रॉलिंस जैसे ही रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी पीछे से आकर ब्रॉन ब्रेकर उन पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद में ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस के बीच फाइट देखने को मिलती है, जिसमें सेथ रॉलिंस काफ़ी ज़्यादा मार खाते हैं और ब्रॉन्सन रीड उनके ऊपर एक स्पीयर में मार देते हैं। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर वो रोस्टन प्रेस से पूछती है कि पिछले हफ्ते की रॉ में तुम फिन बैलर से मिली थी, जिसका जवाब देते हुए रोस्टन प्रेस कहती है कि हाँ वो फिन बैलर से मिली थी, लेकिन वो अभी भी जजमेंट डे के साथ ही हैं। इस सेगमेंट के बाद हमें फिन बैलर और मैकडोनल्ड का मैच देखने को मिलता है। इस मैच में हमें डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और इस मैच में पूरा जजमेंट डे रिंग के साइड में खड़ा हो जाता है और हमें फिन बैलर की हार देखने को मिलती है। इसके बाद हमें बैक स्टेज मूवमेंट पे सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि अभी वो ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी वो इसका जवाब ब्रॉन ब्रेकर को देंगे ज़रूर। इसके बाद हमें लॉकर रूम में द विजन टीम देखने को मिलती है, जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर भी आते हैं और ऑस्टिन थ्योरी उनसे कहते हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट उन्हें मैच में इंटरफेयर करने जरूर आएंगे, इसलिए क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। जवाब देते हुए ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि हाँ, अगर स्ट्रीट प्रॉफिट तुम्हें इंटरफेयर करने आती है तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊँगा। इसके बाद हमें G1 इवेंट देखने को मिलते हैं, जो कि टैग टीम मैच के लिए आते हैं और उनके टैग टीम पार्टनर पेंटा होते हैं और उनके अपोनेंट रूसेफ और ईथन पेज होते हैं। इस मैच में हमें रूसेफ की टीम की जीत देखने को मिलती है। इस मैच में रूसेफ पेंटा को टेबल के ऊपर पटक भी देते हैं। इसके बाद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और JD मैकडोनल्ड का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर फिन बैलर को हरा दिया है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद हमें सोल लुका का सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि मंडे नाइट रॉ में आती है और मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, लेकिन उनको बेकी लिंच आके इंटरफेयर कर देती हैं। सेगमेंट को देख के हमें ये लगता है कि बेकी लिंच और सोल लुका के बीच राइवलरी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हमें जिमी और जे उसो को सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि आज वो रोमन रेंज के साथ रिंग में नहीं जाएंगे और वो रोमन रेंज और जेकब फाटू के मैच में भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इस सेगमेंट के बाद हमें जो हेनरी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर वो विजन टीम की बुराई कर रहे होते हैं और विजन टीम वहाँ पर आ जाती है और विजन टीम जो हेनरी पर अटैक कर देती है, लेकिन जो हेनरी की हेल्प करने स्ट्रीट प्रॉफिट आ जाते हैं और लोगल पॉल और ऑस्टिन थ्योरी को मार के भगाने लगते हैं। तभी हमें ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री देखने को मिलती है और वो स्ट्रीट प्रॉफिट पे अटैक कर देते हैं और वो स्पीयर की तैयारी कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आके सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं। सब कुछ सही चल ही रहा होता है, तभी सेथ रॉलिंस का ध्यान भटक जाता है और उस ब्रॉन ब्रेकर इस बात का फ़ायदा उठाते हुए सेथ रॉलिंस पे स्पीयर मार देते हैं। तो इस तरह आज की रॉ में सेथ रॉलिंस की खूब पिटाई हुई। इसके बाद हमें बैक स्टेज मूवमेंट में जजमेंट डे दिखाई देती है, जहाँ पर लिव मॉर्गन कहती हैं कि जल्दी हमारे सारे मेंबर्स के पास गोल्ड होने वाला है और सबके पास एक चैंपियनशिप होने वाली है। इसके बाद हमें ओपन फेमी का ओपन चैलेंज देखने को मिलता है, जिसको एक्सेप्ट करते हैं ओटिस और इन दोनों का मैच देखने को मिलता है। ओटिस 5 या 10 मिनट भी ओपन फेमी के सामने टिक नहीं पाते हैं और ये मैच आसानी से हार जाते हैं। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस, स्ट्रीट प्रॉफिट और जो हेनरी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अगर हमें द विजन टीम को हराना है तो हमें एक परफेक्ट टीम बन के उभरना होगा, ताकि तभी हम लोग विजन टीम को हरा पाएंगे। अब हम बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, जहाँ पर रोमन रेंज एडम पीरेज से बहस कर रहे होते हैं कि क्यों उन्हें स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को नहीं भेजा गया। इसके बाद रोमन रेंज हमें एरिना में आते हुए दिखाई देते हैं और वो पब्लिक को एक्नॉलेज करने को कहते हैं। इसके बाद हमें जेकब फाटू की एंट्री देखने को मिलती है और वो दोनों ही रेसलर एक ही रिंग में आके आमने सामने बैठ जाते हैं। इसके बाद रोमन रेंज जेकब फाटू से कहते हैं कि तुम जिस सोलो सिकाओ की बात कर रहे हो उसको रिंग में लाने वाला मैं ही था और मैंने अपने पूरे परिवार को साथ लेके चला हूँ। इसके बाद वो अपनी लेगेसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि तुम इस लेगेसी को नहीं संभाल पाओगे क्योंकि तुम अभी इस लायक नहीं बने हो। इस बात का जवाब देते हुए जेकब फाटू कहते हैं कि मैं तुम्हें इस चैंपियनशिप मैच में हराऊंगा और तुम्हारी सारी लेगेसी छीन लूँगा और मैं तुम्हें अपने परिवार से भी अलग कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए लड़ने आया हूँ। इसके बाद रोमन रेंज कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं और जाने लगते हैं। तभी पीछे से आके रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं और उन पर सबमिशन मूव लगा देते हैं। रोमन रेंज कैसे तैसे अपनी सबमिशन मूव को छुड़ाते हैं
और सुपरमैन पंच लगाने ही वाले होते हैं, तभी जेकब फाटू फिर से सबमिशन मूव पकड़ लेते हैं और रोमन रेंस को टेबल के ऊपर पटक देते हैं। रोमन रेंस को टेबल पर पटकने के बाद जेकब फाटू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इसी तरह आज की रॉ खत्म हो जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।